अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। तमाम देखने और सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के सब्सक्राइब व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। आज की इस वीडियो में पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक का आज मैं आपके लिए इलाज लेकर आई हूँ, जिसमें आपने जो बीमारी मैं जो बताने वाली हूँ इस मेरे नुस्खे से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले तो जिन लोगों के सफ़ेद बाल हैं वो परेशान हैं, तो वो काले बाल उनके हो जाएंगे। काले बाल कर सकते हैं इस मेरे नुस्खे से, खाएंगे तो इनके बाल जो है काले होना शुरू हो जाएंगे। जो बाल निकले हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आ चुके हैं, तो वो उसको जो है अपने परेशान नहीं होना उसके बारे में। तो आपने वो काले बाल जो आइंदा निकलेंगे तो काले ही निकलेंगे, ठीक है जी। इसके बाद शुगर के मरीज़ों के लिए ये कामयाब नुस्खा है। हेपेटाइटिस के लिए, बवासीर के लिए, गुर्दों के लिए, जिनको तकलीफ़ है, गुर्दों के दर्द हो रहा है, गुर्दों में वरम है, सूजन है, उन लोगों के लिए कामयाब नुस्खा है। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, वो लोग ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर जिन लोगों को हाई रहता है उन लोगों के लिए भी कामयाब नुस्खा है। नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, आंखों का अंधेरा आ जाना, और इसके अलावा मैदे के लिए, जिगर के लिए, और वबाई अमराज जो उसका इलाज ही नहीं होता, वबाई अमराज के लिए ये बहुत महफूज है और बहुत अच्छा है। इंसान इस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद महफूज हो सकता है। तो आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, बनाकर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ कि आपने इस नुस्खे को किस तरह बनाना है। सबसे पहले तो आपने हरड़, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये छोटी हरड़ है, आपने ये ले लेनी है। इस हरड़ का आपने क्या करना है कि इसका आपने पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो काली हरड़ आपने जो ले ली है 100 ग्राम आप लें। इसको पहले हल्का सा देसी घी लगाकर, या तेल या कोई भी मक्खन आपके पास मौजूद है, तो गाय का मक्खन है या आपको भैंस के जो दूध का मक्खन है, जैसे हम लस्सी बनाते हैं तो ग्राइंड करते हैं तो मक्खन आया, तो उसके बाद आपके पास ये मक्खन खालिस होगा, तो वो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है और इसको आपने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। इसको जलाना नहीं है। फ्राई करने के बाद फिर आपने इसका पाउडर बनाना है, पीस लीजिएगा। उसके बाद आते हैं आंवला। आंवला जो है आपके सामने मौजूद है। आंवला इस तरह का, ये खुश्क आंवला है, सूखा हुआ, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। हरड़ भी जो आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसके साथ आपने लेना है एक और चीज़, बहेड़ा। बहेड़ा जो थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि जो आपने हरड़ देखी है छोटी है, इसी तरह की वो बहेड़ा होता है, बड़ा होता है थोड़ा इससे, तो वो आपने लेना है बहेड़ा। बहेड़ा जो है उसके आपने अंदर की गुठली को निकाल देना है, उसके छिलके लेने हैं, क्योंकि गुठली नहीं पीसेगी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है, तो इसलिए वो गुठली को आपने निकाल कर फेंक देना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ कितनी क्वांटिटी में अपनी चीज़ों को लेना है। काली हरड़ लें 100 ग्राम, इसको हल्का सा भून लें। आंवला जो है आपके सामने मौजूद है, 300 ग्राम आपने आंवला लेना है। और जो बहेड़ा मैंने बताया वो आपने लेना है 200 ग्राम। इसके बाद आते हैं साबुत हल्दी। साबुत हल्दी आप ये देख रहे हैं इस तरह की है, और मेरे कहने के मुताबिक आपने साबुत हल्दी का पाउडर बनाया हुआ घर में लाकर। बास लोग जो पिसी हुई हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है दूसरी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, तो वो फिर इसको पीस दिया जाता है, बाज़ रंग डाल देते हैं। तो आपने इस तरह की हल्दी का इस्तेमाल करना है जो खालिस है, और इसका आपने पाउडर बनवाना है अपनी नज़र के सामने, और यही आप खानों में इस्तेमाल भी किया करें। साबुत हल्दी का आपने लेना है 50 ग्राम, आपने लेकर आना है। साबुत हल्दी का पाउडर बनाएं अच्छे तरीके से। सब चीज़ों का जब आप पाउडर बना लें तो आपने क्या करना है कि रात को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आपने मिलाकर पी लेना है रोज़ाना। ये इतना अच्छा कामयाब नुस्खा है कि छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। 2 चुटकी, जितना आपका चुटकी में आ जाए, 2 चुटकी दूध में मिलाकर बच्चे को दें, तो ये उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो छोटे बच्चों को ये बीमारी होती है, जिन लोगों के वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चों को गुर्दों का मसला हो जाता है, बाज़ बच्चों को आजकल जोड़ों का भी मसला आ रहा है, तो मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरे नुस्खे को इस तरह बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने इशू बताए हैं, जितनी बीमारियाँ बताई हैं, वो सारी बीमारियाँ जिन लोगों में अगर हैं तो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सब लोगों की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अपने घरों में आबाद रहें तंदुरुस्ती ज़िंदगी के साथ, क्योंकि तंदुरुस्ती नेमत है। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमें सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर हम बीमार हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आप बेफिक्र होकर ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सर्दी गर्मी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोनों मौसमों में ये बेहतरीन नुस्खा है। आप बनाए इस्तेमाल करें और अच्छा मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि अगर जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आप फ़ीडबैक दीजिए करें, ताकि मुझे खुशी होती है कि मेरे मरीज़ों को मेरे नुस्खे बताए हुए से फ़ायदा हो रहा है।
बस इतना सा करना है कि आपने कमेंट्स में बता देना है कि बाजी आपके नुस्खे जो हैं उसमें हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है। बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी वीडियो इतनी तक सुनी, आप हमारे साथ रहे। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।